सुविधाओं में रहकर तो हर कोई सब कुछ पा सकता है, लेकिन बात तब बनेगी जब असुविधा आपके साथ जुड़ी हो और फिर भी आप अपनी सफलता का परचम लहराएं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं खबरी दुनिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू। कहने को वह सुनने और बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन एथलीट बन रहा है। साथ ही साथ आने वाले वक्त में भारत के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बात करते हैं गुड्डू से और साथ ही साथ उनके माता पिता से, जानते हैं गुड्डू के जीवन के बारे में। नमस्कार आंटी। नमस्कार। जानना चाहेंगे कि गुड्डू को आपने मतलब इतना बड़ा हुआ है अब, ये तो किस प्रकार की समस्याएं आपको आई गुड्डू को समझने के लिए? परेशानी तो बहुत आई हैं, बहुत परेशानियाँ आई हैं, सब करी हैं। बूजी का छी डांगदन को दिखाओ, सब लोग उनको सबने मने कर दी कि ये सही नहीं होंगे, ये अब इन्हें मत दिखाओ। तो मतलब जैसे कि आपके समझ, जैसे आपने नॉर्मल बात करते हो किसी से, हम जनरली दूसरे से बात कर लेते हैं, वो अपने इशारों के ये इशारे से बात करते हैं, इशारों करते हैं कि जो चीज़ लेने तो इशारे बताने हैं कि जा इसे इशारे से लेनी है। तो वो समझने के लिए आपको कितना वक्त लगा? हमें तो बहुत वक्त लगो, समझे में नहीं आती का कह रहे हैं, का ना कह रहे हैं, तो समझ ही ना पाते। इनकी बात है, ये किससे आ जाता है। अच्छा। ये समझने ही ना आ रहा हो तुम्हारे इनकी बात, क्या समझा। अच्छा, अगर बात करें कि इनका जैसे कि गेम्स में इंटरेस्ट, खेल में इनकी रुचि कब से हुई? आपको पता चला कि इनको खेल में रुचि है? खेल में तो इन्हें 2 साल से 3 से भैया, क्यों 3 साल से ज़्यादा भैया इन्हें, जो कि हम खेलन जाएंगे, दौड़न जाएंगे, घूमन जाएंगे। तो 4 बजे से अपने उड़ कर घूम ले करते हैं। अच्छा, 4 बजे से। तो इनका 4 बजे से आपने मुझे बताया, तो इनका पूरे दिन भर की दिनचर्या बताइए, कैसे क्या ये उठते हैं, अपने जाते हैं आते हैं? अपने आप से उठ कर तो इन्हें उठाने पड़ता है कि उठाए दे, जगाने दे। 4 बजे उठे कि हम तो उठाइयो आता है, अपने वहाँ पर बैठता है, चाय पानी बना कर पी के पानी चले जाता है 4 बजे। उसके बाद ये 9 बजे आता है, 9-10 बजे घूम कर फिर दिन में देखो 4 बजे तैयारी कर ले करता है जाने की। तो खाना उनो खाता है, तो थोड़ी देर आराम करते हैं, तो फिर चल देता है। अच्छा, जैसे कि इनकी पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, कितनी चल रही है? 10वीं करो इन्ना। अब हम स्कूल में घूमे आए, अब इनको एडमिशन होना है पिछली साल। आगरा अब 10वीं करो इन्ना, 8वीं हरी बरेली करो है। तो मतलब अगर बात करें भविष्य की, तो आप इनका भविष्य कहाँ तक देखती हैं? अब हम इनको 12वीं तक सोच रहे हैं, 12वीं तक हो जाए। हाँ। तो जयपुर हुए आए, लखनऊ हुए आए, इनको एडमिशन हो ही ना। नहीं, जैसे कि अभी ये खेल कर आए हैं, जीत कर आए हैं, मेडल लेकर आए हैं, तो आप क्या चाहती हैं, मतलब कहाँ तक ये आगे बढ़े? हम तो कह रहे हैं आगे बढ़ जाए, नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है। हम कमा कमा के लगा रहे हैं। हाँ। मंजूरी धतूरी करके कि जो पास हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ। कोई नौकरी लग जाए तो अच्छी बात है इनकी, तो हमें तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बात करते हैं गुड्डू के पिताजी से। नमस्कार। नमस्ते सर, आप क्या काम करते हैं? मैम, हम मनीषा गैस पे गैस होम डिलीवरी बांटते हैं, होम डिलीवरी घर घर गैस बांटते हैं जगह। तो अब कहीं हमें 200-300 रुपये बड़ा मुश्किल से वहाँ पैदा होते हैं, तब कहीं हमने इन पे गुड्डू पे लगाते हैं। पढ़ाई भी करा दी हमने इनकी। जैसे कि बात करें, इनके साथ एक डिसेबिलिटी जुड़ी हुई है बचपन से, तो उन चीज़ों को समझने के लिए, इनको यहाँ तक लाने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैम, हमें तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। कि इन्हें सबसे पहले तो दिक्कत ना बोलने की। हाँ। ना बोलने की दिक्कत तो इनके इशारों में समझने में बहुत समय लगा हमें। बहुत, अब तो सारी बात समझ जाते हैं। अच्छा। कुछ बहुत समय लगा समझने में, कि इतना समय लगा जो हमें ही पता है कितना समय इन्हें समझाया है हमने। जैसे कि आप एक काम करते हैं गैस वाला, उस हिसाब से इनको पढ़ाई लिखाई में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, या जो अपनी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं दौड़ने की, उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से आप इन्हें कहाँ देखते हैं, मतलब कहाँ चाहते हैं कितना आगे बढ़ जाए? मैम, ये तो ऐसे आते हैं ना, एकदम मैंने कोई इमरजेंसी एकदम एक जरूरत पड़ती है, तो ये एकदम ही पैसा मांगते हैं आगे। हाँ। कहीं से भी दो, इन्हें दो। हाँ। आप उधार लाओ किसी से, आपसे कर्जा करो, कहीं से दो। इनकी शौक पूरी उस समय ना करना ही करना है हमें, कहीं से भी करें। वो हम इनका ऐसे करते चले आ रहे हैं अभी तक। हाँ। अब 2 साल से, जब से लॉकडाउन पड़ा है, जब से हम भी थोड़े परेशानियों में चले थे। फिर ये जिन्हें भागने दौड़ने का यही शौक लग गया, एडमिशन हम हो नहीं पाया। जैसे आगरा इनका 10वां हुआ था, उसके बाद में स्कूल हम वहाँ भी गए, लखनऊ भी गए, जयपुर भी गए। 2 बार पिछली साल जयपुर गए, लखनऊ भी गए।
एडमिशन हो ही नहीं पाया कि उन्हें वो कहते हैं कि यहाँ कमरा लेके यहाँ पढ़ा लो हाँ अपना, तो हम एडमिशन दे देंगे। जी और वरना एडमिशन यहाँ नहीं पढ़ा सको तो हम हमारे इतनी बस की है नहीं मैम जो हुआ हम कमरा लेके पढ़ा पाएँ। तभी इन्हें 2 साल से ऐसा शौक लग गया कि जो यहाँ हमारे वो कोच का नाम क्या है, अजय सर। अजय सर, वो हमारे कोई हमारे तो निजी अभी तक आए ही नहीं है वो, हम तो ना हमें वो मिले हैं ना हम उन्हें मिले हैं अभी तक। तो उन्हीं के द्वारा जो भी हुआ है, जो भी उन्होंने करा है वो ही कर रहे हैं आज तक। और हमसे तो जो थोड़ा बहुत जो खर्चों के पैसे हैं वो ही जाते हैं, कहीं घूमने फिरने हैं अपनी जेब खर्चा के लिए वो ही, वो बकाया सारी सुविधा वो ही जाने कहाँ से करते हैं हमें नहीं पता कुछ भी। जैसे कि ये खेल कर आए हैं, द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, आप क्या चाहते हैं आगे कहाँ तक खेलें या आगे कहाँ तक बढ़े? आगे तो मैम हम यही चाह रहे हैं जी बहुत ऊपर तक जाएं, जो हिंदुस्तान का हमारा एक नाम पैदा करें, जी बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान में के रहने वाले तो हिंदुस्तान का ही नाम उठाएं। जी बिल्कुल। हमें क्या चाहिए, हम तो अपना रिक्शा चला के खा ही रहे हैं, गुजारा कर ही रहे हैं। होम डिलीवरी बांटते हैं जाके, गैस घर घर सिलेंडर बांटते हैं तो 9 रुपये कहीं मिलते हैं जाके। तो वो ये हमारी सोच तो ये आगे तक जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा तो होगा ही होगा, देश का भी होगा इसका नाम, और लोग हमारे तो अच्छा हाँ, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जैसे ये एक मुख बधिर है, तो आपने अपने बच्चे को इतना आगे बढ़ा रखा है, वो इतनी दूर खेलने जा रहा है, आगे अभी इंटरनेशनल मतलब ब्राज़ील खेलने जाएगा, आने वाले समय में भारत के लिए भी खेलेगा, ओलंपिक भी लाएगा। तो उस हिसाब से समाज के लोग, रिश्तेदार के जो इतने भी हैं, वो आपको किस तरह से इसके लिए प्रतिक्रियाएं देते हैं? वो तो मैम यही कहते हैं कि ये क्या कर लेगा, ये तो बोलता ही नहीं है, ऐसे कौन कौन ऐसे पूछेगा। मगर हमारी तो सोच ये है कि आगे हम इसे बढ़ाएंगे, जहाँ तक भी कोशिश होगी, जहाँ तक हमारा मन इनका लगेगा, जहाँ तक ये करेंगे। और हमारी भी पूरी दिलो जान से इन पर पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो लायक हैं वो लगाते हैं, और इनका मन की तमन्ना जो भी है पूरी करते हैं, और हम सोचते हैं कि आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। तो हमने बात की गुड्डू के माता पिता से और उन्होंने कहा कि समस्याएं तो हैं, लेकिन बच्चे को वो हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग आसपास के चाहे कुछ भी कहें, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि गुड्डू हिंदुस्तान के लिए खेले, भारत के लिए खेले, भारत का नाम रोशन करे। इसी प्रकार की कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरी दुनिया। बात करेंगे गुड्डू के कोच से और जानेंगे कि उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कैसे चल रही है। हेलो सर। हाँ हेलो। गुड्डू की प्रैक्टिस ठीक ही चल रही है, क्योंकि अभी ये नेशनल खेल के आए थे तो वहाँ पर ये 15,000 में इन्होंने सेकंड सिल्वर मेडल जीता है, और काफ़ी अच्छी हार्ड वर्क करते हैं ये, और बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं ये। करे तो कितनी उम्र से गुड्डू आपके पास आ रहा है? ये मेरे पास तकरीबन ये 10 साल का तब रहा होगा। तब ये अपने कुछ साथियों के साथ आता था, वो भी डिफेंड डब में थे, और तब ये उनको देखता था और इसको शौक था कि मैं भी इनकी तरह दौड़ूं। और ये तब बहुत छोटा था, और आज ये परिपक्व हो चुका है। कई इसने नेशनल और स्टेट लेवल के प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसका सपना है, और इस बार ये कड़ी मेहनत कर रहा है कि मैं ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर खेलूं। और अच्छा, मैं अगर समस्याओं की बात करें तो ऐसी कौन सी परेशानियां जो इन्हें परेशान कर रही हैं? समस्याएं, इनको डाइट को लेकर थोड़ी समस्याएं, क्योंकि इनका जो चूँकि इवेंट्स है वो लॉन्ग डिस्टेंस है, मिडिल डिस्टेंस प्लस लॉन्ग डिस्टेंस, ये 2 रेसेस करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में आती हैं। तो उसमें डाइट की ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, जितनी इनकी कैलोरीज बर्न होती है उतनी इनको मिल नहीं पाती। तो मैं बस यही इनको कहता हूँ कि थोड़ा सा डाइट पे ध्यान दें। बाकी हम लोगों से जितना भी होता है हम लोग करते हैं इनके लिए। ये सबसे बड़ी समस्या इनको डाइट की है। बाकी अच्छा, सूद और इनकी वगैरह पढ़ाई को लेकर के हमने इनके माता पिता से बात की तो उन्होंने बोला कि हाई स्कूल तो पढ़ा दिया है, उसके आगे की पढ़ाई की समस्याएं आ रही हैं। हाँ आगे की, क्योंकि यहाँ पर एक सांकेतिक जो कोई स्कूल होता है वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए इन लोग को एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना किसी भी टीचर्स के लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। तो उनको एक समस्याएं आ रही हैं, बस यही एक सबसे बड़ी समस्या है बस, कि इनको उन स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल पाता, मिलता भी है तो ये खेल के पर्पज़ से वहाँ खेल पाते हैं, वो एडमिशन ले पाते हैं। अच्छा, वो जो सांकेतिक वाले आप मुझे विद्यालय बता रहे हो, अगर उनमें इनको एडमिशन मिलता है तो इनकी जो पूरी कह सकते हैं कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो स्कूल निभाता है? हाँ, वो पूरा स्कूल निभाता है, और जो भी बुक्स वगैरह हैं, टीचिंग है, वो सब वहीं से प्रोवाइड की जाती है। और गेम्स की अगर पर्पज से बात की जाए कि वो अगर आगे बढ़ाएंगे? हाँ, गेम्स के लिए अगर जो बच्चा टैलेंटेड है तो उसको गेम्स के लिए वो लोग छोड़ते हैं, वो गेम्स भी कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, एक देखो नॉर्मल एथलीट्स के साथ और एक इन लोगों के साथ डेफिनेटली अब मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इनको सब कुछ संकेत से बताना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात, एक नॉर्मल बच्चे तो समझ जाते हैं, और इनको जो भी टेक्निक बतानी पड़ती है तो उसके लिए मुझे पहले डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है खुद को,
करके दिखाना होता है, तब ये उसको सीख पाते हैं। और ये तो दिक्कत आती है, पर ये है कि ये मेरे पास बहुत छोटे से आया था, और उस समय इसके साथ कभी 4-5 बच्चे और भी थे जो डिफ एंड डंप में थे। वो चाइना तक खेलने गए थे, और चीन की गए थे खेलने, इंटरनेशनल होकर आए थे और मेडल भी उनका था। उसी में ये भी आता था छोटा। ये मेरे समझ लो 15 साल पहले ये मेरे पास आया था। उसके बाद बीच में इसने छोड़ दिया, फिर अभी ये 4-5 साल से ये कर रहा है। और अब इसका सपना है कि मैं किसी भी प्रकार से डीफ ओलंपिक खेलूं, क्योंकि मेरे साथ के जो और बच्चे हैं वो सब इंटरनेशनल लेवल पर खेल के जॉब कर रहे हैं। तो ये एक अपना सपना पूरा करने के लिए आज ये कड़ी मेहनत कर रहा है, और हम आप लोग से भी दुआ करेंगे कि इसकी मेहनत पे इस बार से फिर दुआ कीजिए कि ये सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमने बात की गुड्डू के कोच से, उन्होंने बताया कि बहुत छोटे से इसको शौक है दौड़ने का, और ये चाहता है कि बहुत आगे तक बढ़े और साथ ही साथ अपना और देश का नाम, साथ ही बरेली का नाम भी रोशन करे।